तत्पुरुष समास चल रहा था, समासांत प्रत्यय चल रहे थे, उसमें से आत्तो का विषय आया था, आन महता समानाधिकरण जातीय हो। उसके बाद जो दूसरा अन्य सूत्र यह भी आत्तो करने वाला है। द्वयष्टनः संख्यायाम बहुव्रीहो असित्यो हो। द्वि और अष्टन शब्द को आकार अंतादेश होता है संख्यायाम, जब वो क्या हो, संख्यावाचक शब्द हो। संख्यावाचक शब्द संख्यायाम अर्थात संख्यावाचक जो शब्द है वह शब्द उत्तर पद में हो और बहुव्रीहि समास और अशीत्यो हो अर्थात अशीत उत्तर पद में ना हो। अशीत उत्तर पद में ना हो तो क्या होता है, द्वि और अष्टम शब्द को आत्त हो जाता है। इसमें देखिए लिखा है आत स्यात्, आत होता है। कब होता है, तो इन्होंने लिखा बहुव्रीहि हो वृत्ति इन्होंने, उसने लिखा यानी कि सूत्र से अर्थ स्पष्ट है। द्वि अष्टनः आत स्यात्, द्वि अष्टम शब्द को आत होता है संख्यायाम अर्थात उत्तर पद में जब संख्यावाचक शब्द हो, संख्यावाचक शब्द उत्तर पद में हो, बहुव्रीहि समास हो, लेकिन अशीति शब्द उत्तर पद में परे ना हो तो द्वि और अष्टम शब्द को आत आदेश हो जाता है। द्वादश इसमें एक जो बहुव्रीहि समास है यहाँ पर निषेध है, ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। संख्यायाम अबहुव्रीहौ अशीत्यो, द्वि और अष्टम शब्द को आत्त होता है, संख्यावाचक शब्द उत्तर पद में है, पद में परे हो, लेकिन बहुव्रीहि समास और अशीति शब्द पद में ना हो, बहुव्रीहि समास ना हो और अशीति शब्द उत्तर पद में ना परे हो, यानी बहुव्रीहि समास में आत्म तो नहीं होता है। चलिए उदाहरण देखते हैं। द्वादश द्वौचा दसचा, ये विग्रह होगा। द्वौ द्वौचा दसचा, चाते द्वंद्व से यहाँ समास होगा, अर्थात इसका जो अलौकिक विग्रह वाक्य होगा द्वि और दसन प्लस जस, ये आपका विग्रह होगा। विग्रह में वाक्य में चाते द्वंद्व समास होगा, औ जस का लोप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, द्वि दसन बन जाएगा। हमको यहाँ पर द्वयष्टन संख्यायाम अबव्रीहो असित्यो हो, द्वि और अष्टम शब्द को आत्त होता है, बहुव्रीहि समास ना हो और संख्यावाचक शब्द अशीति शब्द पद में ना हो तो द्वि और अष्टम शब्द को आत्त होता है। उत्तर पद में संख्यावाचक शब्द परे हो, तो यहाँ पर उत्तर पद में 10 परे है, वह संख्यावाचक शब्द है, बहुव्रीहि समास नहीं है, अशीति शब्द भी पद में नहीं है, तो द्वि का जो ई है उस द्वि के ई को आत्त हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा, तो द्वादश बन जाएगा। द्वादशन बन गया। अब द्वादशन बन जाने के बाद एक सूत्र षणांता षठ, ये सूत्र कहता है शांता नांता चा षट संज्ञा से, सकार अंत में हो नकार अंत में हो तो षट संज्ञा हो जाती है, इसकी षट संज्ञा हो गई। और इससे जस विभक्ति आएगी, एक सूत्र षडभ्यो लुक, उससे जस विभक्ति का लोप हो जाएगा।
जस विभक्ति क्या हो गया, लोप हो गया। जो इसके आगे जस आएगी उस जस विभक्ति का लोप हो जाएगा। षठ संज्ञा होने के बाद षड्भ्यो लुक से जस का लोप हो जाएगा। तो आपका जो देखिए ऊपर देखिए यहाँ पर ये द्वा दसन बन जाएगा। एक सूत्र है नलोपा प्रातिपदिकांत से, बहुत बार सुने होंगे, उसी से इस नकार का भी लोप हो जाएगा। द्वादश यह प्रयोग बन जाएगा। इसके बाद अष्टाविंशति, उसकी जो अष्टाविंशति की भी प्रक्रिया है वह एक उसी प्रकार की है, कुछ भी ज्यादा भेद नहीं है। देखिए इसको हम देखते हैं। अष्टाविंशति में क्या है, इसका जो विग्रह होगा वह है अष्ट च विंशति च, ये आपका विग्रह होगा। विंशतिश्च होगा क्योंकि विंशति शब्द, यहाँ पर भी जो विंशति शब्द होता है वह हमेशा एक वचनांत होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका जो अलौकिक विग्रह वाक्य होगा जिसमें हमको समास करना है, अष्टन जस हो जाएगा और विंशति प्लस सु हो जाएगा। ये आपका अलौकिक विग्रह वाक्य होगा। इसमें समास होगा। समास विधायक जो सूत्र है वह चार्थे द्वंद्वः, चार्थे द्वंद्वः सूत्र। समास समासत्वात् पात्वे संज्ञा विभक्ति का जस और इस सु का लोप। जस और सु का लोप हो गया तो क्या बन गया स्थिति, अष्टन विंशति। इसके बाद द्वयष्टनः संख्यायाम बहुव्रीह्यसितयोः, ये सूत्र आएगा। द्वि और अष्टन शब्दों को आत्त होता है यदि संख्या उत्तर पद में परे हो, लेकिन बहुव्रीहि समास अथवा असीत शब्द पद में हो तो आत्त तो नहीं होता है। न तो यहाँ बहुव्रीहि समास है न तो असीत शब्द पद में है। तो और यहाँ पर द्वि अष्टन शब्द है, उसके बाद विंशति संख्यावाचक शब्द पर में है, तो जो नकार है उसको आप्त हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। क्या बन गया, अष्टा विंशति। और इसके बाद क्योंकि अष्टाविंशति जो शब्द है वह एक वचनांत ही रहता है, यह भी एक वचनांत होगा। सु आएगा, उस सु का रुक्त विसर्ग हो जाएगा। क्या बन गया, अष्टा विंशति ही, यह प्रयोग सिद्ध हुआ। एक नियम है विंशत्याद्याः सदैकत्वे, कोश का वचन है। ये जब आपने यदि रचनानुवाद कौमुदी पढ़ा हो, उसमें जब अनुवाद बनाते हैं तो आता है विंशत्याद्य, अथवा सिद्धांत कौमुदी में भी आता है कि विंशत्याद्याः सदैकत्वे, विंशति से लेकर के जो विंशति शब्द है वह विंशति से लेकर के 100 तक क्या होता है,
एक वचन ही होता है। विंशति ही, त्रिंशत, पंचाशत, ये सब शतम में नपुंसक लिंग हो जाता है और एक वचन होता है। विंशति शब्द स्त्रीलिंग है, एक वचन है। उसके बाद उसके आगे सूत्र है तेस तयः, क्योंकि अब संख्या की ही बात चल रही है तो ये संख्या की ही आगे चर्चा कर रहे हैं कि तेस तयः अर्थात ती शब्द को क्या आदेश हो जाता है? तयोदेशः। ती शब्द के स्थान पर तयस आदेश होता है। तयस में सकार को ऊ होकर के तयो बन जाता है। इसमें भी वही कंडीशन है कि ती शब्द को तयस आदेश होता है, बहुव्रीहि समास ना हो और अशीति शब्द उत्तर पद में ना पड़े हो और संख्यावाचक शब्द जो है उत्तर पद में पड़े हो। इसका अर्थ ये होगा ती शब्द को तयस आदेश होता है, संख्यावाचक शब्द उत्तर पद में पड़े हो, बहुव्रीहि और बहुव्रीहि समास ना हो और अशीति शब्द उत्तर पद में ना पड़े हो। त्रयोविंशति, यहाँ पर भी समास द्वंद्व होगा। त्रयश्च विंशतिश्च, ये आपका विग्रह होगा जिसे हम बोलते हैं लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह जो वाक्य होगा वो ये होगा चाथे धुंधा, इस सूत्र से समास हुआ, व्यक्ति का लोप हो गया, स्थिति बन गई थी विंशति। अब तेज तया इस सूत्र के द्वारा ती शब्द को त्रयस आदेश हो जाएगा, क्योंकि विंशति शब्द उत्तर पद में पड़े है। यह समास जो है द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास नहीं है, तो त्रयस हो गया और सा को रू को ऊ हो जाएगा, तो त्रयो विंशति, सु आएगा, सु को रुत्व विसर्ग हो जाएगा, त्रयो विंशति ही। अब देखिए, जो सा को रू होता है और रू को ऊ होता है, यदि हस प्रत्यय पद में होगा, जितने भी विषय संधि के संबंधित सूत्र हैं वही प्राप्त होंगे, वही लगेंगे। हस प्रत्यय पद में होगा तो रू को ऊ हो जाएगा, हस प्रत्यय पद में नहीं होगा तो रू को ऊ नहीं होगा। ऐसे तयस तिंसत, यहाँ पर ती को जब तयस आदेश होगा, तयस है और तीन सत, अब ता और रा मिल करके ता बनते हैं। ता जो है हस प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आता है। जब नहीं आता है तो सा को जो है जो ऊ आदेश होता है
केवल यहाँ पर क्या होगा, तयस तिंसत है, यहाँ पे विसर्ग हो जाएगा और विसर्ग के स्थान पे विसर्जनीय से सा से क्या हो जाएगा, सा आदेश हो जाएगा। तयस तिंसत बन जाएगा, ऊ नहीं। ऊ करने के लिए हमको हस प्रत्याहार बाद में चाहिए। हस प्रत्याहार यदि होगा तो ऊ आदेश होगा, यदि हस प्रत्याहार नहीं होगा तो ऊ आदेश भी नहीं होगा। तो तयस तिंसत ऐसे रह जाएगा। सेम पूरी प्रक्रिया वैसी है। तयश्चा तिंसच्चा, तेजस तिंसजस, तिंसत्सु यह विग्रह होगा। चौथे द्वंद्व समास हो गया, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप हो गया, तयस तिंसत बन गया। उसके बाद तयस का जो सकार है, सकार के स्थान पे रू आदेश सजसोरु से हुआ और रू के स्थान पर खर वसान्यो विसर्जनीय से खर प्रत्याहार तकार पर में विसर्ग हो गया और विसर्जनीय से सा आदेश हो गया। तो तयस तिंसत सु आएगा, उसका लोप हो जाता है, तो तयस तिंसत यह प्रयोग बन जाता है। इन्होंने तयस तिंसत इसलिए बता दिया कि आप ये ना समझो कि ती शब्द को तय आदेश होता है। तयो ती शब्द को तय आदेश होता है, तो ती शब्द को तय आदेश नहीं होता है। ती शब्द को तयस शांत आदेश होता है। शकार अंत में है, शांत आदेश होता है, ये समझिए। देखिए इन्होंने व्याख्या में 6 नंबर में लिखा भी है, सकारांतो अयम आदेश, अयम आदेश सकारांतः, यह जो आदेश होता है सकारांत होता है, वही बताने के लिए इन्होंने इस प्रयोग को दे दिया। इसके बाद एक सूत्र है, ये इस सूत्र की चर्चा हम लोगों ने पहले किया है। परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुष हो, द्वंद्व और तत्पुरुष में पर पद का ही लिंग होता है। पर पद में जो शब्द होगा, उस शब्द का जो लिंग होगा, वही लिंग पूरे समुदाय का हो जाएगा। देखिए लिख रहे हैं कि एतयोः परपदस्यैव लिंगम स्यात्, इन समास में पर पद का ही लिंग होता है। अब देखिए उसका उदाहरण दे रहे, कुक्कुटश्च मयूरी च, इति कुक्कुट मयूरी, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या थी ये समझ। कुक्कुट शब्द जो है वह पुल्लिंग का है, मयूरी शब्द जो है स्त्रीलिंग का है। अब दोनों का समास होने के बाद कौन सा लिंग? दो व्यवस्था बन सकती है। पहले व्यवस्था क्या, एक बार पुल्लिंग कर दीजिए समास को, एक बार स्त्रीलिंग कर दीजिए, क्योंकि दोनों लिंग है। अथवा कोई एक विशेष नियम बना दीजिए, उस विशेष नियम के तहत ऐसे जो समास हो वो उस लिंग के हो जाए। तो इन्होंने विशेष नियम बनाया कि द्वंद्व और तत्पुरुष समास में बाद वाला जो पद होगा, उस पद का जो लिंग होगा, वही लिंग पूरी समास का हो जाएगा। तो यहाँ पर समास हुआ, कुक्कुट मयूरी, कुक्कुटसु मयूरीसु, कुक्कुट मयूरी बना। क्योंकि अब मयूरी पद का हमको लिंग करना है, कुक्कुट मयूरी ये औ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा स्त्रीलिंग में कुक्कुट मयूरियो। देखिए इमे कुक्कुट मयूरियो, और मयूरी कुक्कुटौ इमौ,
जो इदम शब्द है, इस इदम शब्द के द्वारा हम देख रहे हैं कि जो कुक्कुट शब्द यदि बाद में आ रहा है तो पूरा समुदाय पुल्लिंग हो जा रहा है, यदि मयूरी शब्द बाद में आ रही है तो पूरा समुदाय स्त्रीलिंग हो जा रहा है। बस इतना ही हमको इसमें ध्यान देना है। गौरी, गौरियो, गौरिया की तरह इसके रूप चले, और कुक्कुटा, कुक्कुटऊ आप जानते ही हैं। अब देखिए, जो तत्पुरुष समास है उस तत्पुरुष समास का उदाहरण दे रहे हैं अर्ध पिप्पली। इसका जो विग्रह होगा अर्धम समास, आपने पीछे इसका देख लिया है, पढ़ लिया है। अर्धम ये पाही, अर्धम पिप्पल्याः विग्रह होता है। अर्धम नपुंसकम इस सूत्र के द्वारा समास होता है। अर्ध शब्द नित्य नपुंसक लिंगवाची है, यहाँ पे पिप्पली के साथ समास होता है। अब यहाँ पे पुनः हमको यह संदेह होता है कि अर्ध शब्द नित्य नपुंसक वाची है, पिप्पली शब्द जो होगा स्त्रीलिंग का वाची है, तो कौन सा लिंग हो समुदाय का? तो परवल लिंगम से परपद जो पिप्पली होता है उसका लिंग हो जाता है, तो ये अर्ध पिप्पली प्रयोग बनता है। आज हम यहीं तक रखते हैं, कल जो तत्पुरुष समास है उस तत्पुरुष समास को पूर्ण करेंगे।